चलो हाँ चलते जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं रक्शे में हूँ इस वक्त और लाइव जा रहा हूँ। अब सब लोग खैरियत। अब देखते हैं, उस दिन तो रक्शे वालों ने रोका, आज देखते हैं क्या करते हैं। ये देखें, ये पुलिस एहलकार, हम निकल गए। ये आगे भी रक्शे जा रहे हैं। यहाँ ज़रा रुकना, मैं आपके साथ आगे बैठता हूँ। जब ट्रैफिक वाले आएंगे मैं पीछे आ जाऊँगा, ठीक है? मैं गिर ना जाऊँ, थोड़ी सी जगह मजबूत देना ताकि मेरे चढ़ने वाले भी ये देखते जाएं। अभी मैं रक्शे में हूँ, सब्र करें ज़रा, मैं मैक सेट कर लूँ। चलें चलें, आप जाते जाएं। जाएं तेज जाएं। ये मैं अभी ट्रैफिक के इंतज़ार में हूँ कि ट्रैफिक वार्डन कहाँ होंगे, जहाँ इन लोगों को पता चल सके। आप लोगों को मैं रिक्शे भी साथ साथ बताता जाऊँगा कि कितने रिक्शे चल रहे हैं, और साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता जाऊँगा कि 144 दफ़ा 144 आज के लिए नहीं था, वो तकरीबन 15 दिन या 20 दिन के लिए है। आज रक्शे आज़ादाना तौर के ऊपर घूम रहे हैं। उस दिन मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, मैं रक्शा ड्राइवर हूँ, न मेरा कोई रक्शा है। वो तो गरीब लोग थे जो कि आटा ले जा रहे थे। इधर से उधर से टर्न करनी, वहाँ तो कोई रक्शा ट्रैफिक वाला होगा। हाँ है, दूर तो अभी इनसे मैं छुप कर ही करूँगा, लाइव ही करूँगा, लेकिन इनको बताऊँगा नहीं। मैं अपना कैमरा इसी तरह रख लूँगा। किधर साइड पे लगे हैं? चलो देखते हैं, चलते हैं उनके पास। ये ट्रैफिक वालों के पास मुझे जाना पड़ेगा अभी, और मैं देखता हूँ कि देखो ये रक्शा जा रहा है, वो सामने रक्शा देख रहा है। ये तमाम रक्शे अभी आज़ादाना तौर पे सब देखें, ट्रक शक, ये कोई खाने पीने की अशिया नहीं ले जा रहे, सारे ट्रक जा रहे हैं। आईजी ट्रैफिक कहाँ हो? आईजी ट्रैफिक, आईजी ट्रैफिक, राजर राजर, आईजी ट्रैफिक राजर राजर, बताओ एक रात जो तुम लोगों ने मेरे ऊपर गुजारी, वो ट्रैफिक वाले के पास चलो, कहाँ है? ये ट्रैफिक वाले हैं। रोक लो, यहाँ रोक लो, यहाँ रोक लो। बस 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 बस। अस्सलामु अलैकुम भाई, मैं जान मोहम्मद हबीब हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। ये आप लोग ताउन कर रहे हैं लोगों के साथ जो अरशाए खुर्दनी और इधर उधर ले जाते हैं रक्शे में इधर उधर, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग ताउन कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये बताएं कि 144 एक दिन के लिए या 15 दिन के लिए? 144 जो लगा हुआ है, हाँ, वो एक दिन के लिए या काफ़ी दिनों के लिए? ये तो हुकूमत ने फैसला करना है। अच्छा, और जो हमारे अफसरान उन्होंने फैसला करना। आपका इसमें करामी? आमिर, ये आमिर साहब हैं, वार्डन हैं, माशाल्लाह यहाँ पूरे अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ट्रैफिक की रवान दवानी और हर तरफ से ये देखें उनका पूरा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है अच्छे नज़्म व ज़ब्त के साथ।
इसके ऊपर पाबंदी वाबंदी तो नहीं है किस चीज़ की? आने जाने की इधर उधर की? ये तो हुकूमत ने फैसला करना है, डबल सवारी पे वो पाबंदी है। अच्छा, उसके अलावा जो गैर ज़रूरी जो घर से निकलने पे उस पर भी पाबंदी उस पे है। पाबंदी है। उस पर पाबंदी और है। जो मतलब इसके लिए अशाए जो- खुर्दनी आटा शाटा ले जाते हो घर में, उनके लिए इजाज़त है? उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट में परमिट वगैरह इशू करती है, उनके पास वो परमिट वगैरह तो भी ये होते हैं। रक्शे वगैरह जा रहे हैं, इनके पास परमिट है? नहीं, इनके पास परमिट नहीं है। ये तो ज़रूरत के मुताबिक जो गवर्नमेंट में इजाज़त दी है कि एक ड्राइवर और उसके साथ एक और बंदा वो ट्रैवल कर सकता है। ये ज़रूरत के साथ जो ट्रैवल करते हैं वही है। अच्छा, मतलब अशाए खुर्दनी जो है, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, वो आदमी अपने साथ ले जा सकता है। वो तो दुकानें खुली हुई है। बिल्कुल जी, ले जा सकता है। शाह खुर्दनी के हुकूमत ने खुद कल आर्डर किए हैं। वज़ीर आज़म प्राइम जो हैं हमारे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि शाह खुर्दनी जो हैं वो ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये मरीज़ वगैरह होते हैं, जो एमरजेंसी होती है मरीज़ों को, जो हॉस्पिटल आना चाहते हैं या एमरजेंसी हॉस्पिटल से जाना चाहते हैं, उनके लिए इजाज़त है, परमिट है थोड़ी। परमिट है जी बिल्कुल। यानी और permission- डबल सवारी पे पाबंदी है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। मोटरसाइकिल पे। जी, डबल सवारी दफ़ा 144 लगी हुई है। और रक्षा जो है वो जा सकता है, रिक्शा लेकिन वो एमरजेंसी की सूरत में शायद खुर्दनी ले जा सकता है या आना खाना पीना हो, बिल्कुल गरीब जी। मेडिसन हो, इसके लिए इजाज़त जी है। बिल्कुल, इसकी फजूल ऐसे नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद लियाज। मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास यहाँ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और आप लोगों ने देखा ये यहाँ किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं, लोग आराम से जा रहे हैं। अशाए खुर्दनी तमाम चीज़ें इनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे ट्रैफिक के माशाल्लाह जवान हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की और अब इन बातों से ज़ाहिर होता है कि इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, जुल्म किया। मेरी एक रात की कीमत कौन देगा? उन बेचारों को जिन्होंने इन्होंने उस दिन उतारा और रोड पे उनको छोड़ा। मुझे बताएं, ये रक्षा खड़ा है, ये देखते, आप देखते जाए, तमाम रक्षे, तमाम सुजुकी, तमाम चीज़ें रवां दवा हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो क्यों उस दिन रक्षों को रोका? चलो रक्षों को रोका, ठीक है, गैर जरूरी रोक लेते हैं, लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ही यही था कि ये लोग खाने की अशिया ले जा रहे हैं, आटा ले जा रहे हैं, तो उनको जाने दें। सबसे पहले तो AIG ट्रैफिक आपको DSP, SP, इनके जितने हाई रैंक्स हैं, इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये सारी दुनिया चल रही है और 15 दिन या 20 दिन के लिए लॉकडाउन है लाहौर, यहाँ चिड़िया पर भी नहीं मार सकती और ऐसी वबा फैल रही है जिसके लिए हमें उससे बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। आपकी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जो कि आम रक्षों के साथ साथ जो लोग घर को खाना ले जा रहे थे उसको भी आपने बंद किया। चलो बंद किया, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास खाना वगैरह था, जो थैले उन्होंने पकड़े थे, दो जवानों ने, उन्होंने कैंची जाना था, 6 किलोमीटर दूर जाना था। तो IG साहब, आपसे पूछता हूं कि जो 3 मोटरसाइकिलें मैंने उस दिन बताई ट्रैफिक की, एक गाड़ी आप लोगों को मैंने बताई, क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी या आप लोगों का फर्ज नहीं था कि आप लोग उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाते, उनके घर तक उसको पहुंचाते, उन बेचारों के घर में आराम होता, खाना पकता। और हुकूमत पाकिस्तान तो ताउन कर रही है, ट्रैफिक पुलिस ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर न रखते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि मेहरबानी करके आप इस चीज़ को इस तरह कर दें कि चलो अगर और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम ये गाड़ियां आपके पास हैं, इनमें से एक मोटरसाइकिल या कार में ऊपर इसको इंसानी हमदर्दी के तौर पर पहुंचाया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब मकसद ये है कि अगर ये गैर मुल्क होता
अंग्रेज होते, कुफार होते तो उन लोगों को घर तक पहुंचाते। हम मुसलमान होके और ये चिल्लाते हैं कोरोना से बचो, कोरोना से बचो। सिर्फ बचना तो नहीं है, उनके बच्चों ने खाना भी खाना था। मुझे, मेरे ऊपर, मैं जान मोहम्मद हबीब, वो दो तो चले गए अपने घरों को, उनके घर में अनाज भी चला गया, उन्होंने खाना भी खाया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और ट्रैफिक इंतजामिया ने मेरे ऊपर पर्चा काटा 186 का, मुदाखलत बराए सरकार, और खुदा खबर कौन से दफात लगाए कि आप लाइव वीडियो नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं। मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी के हक के लिए बात करूँगा, मैं गरीब के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं चंदे बटोरने वाला पाकिस्तानी नहीं हूँ। मुझे कोई डिपार्टमेंट पाकिस्तान का इसका कोई तनख्वाह वगैरह नहीं देती, मुझे कोई मराहत नहीं मिलते। तो जब मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ तो हुकूमत पाकिस्तान के ताउन चाहिए था, न कि मुझे जेल में डालते और मेरे ऊपर पर्चा कटवाते। सारी रात मैंने अजियत में गुजारी। इवन ये कि मैं नहीं कह सकता वो बातें, मैं नहीं कहना चाहता मीडिया पे। बहरहाल अच्छे पुलिस अफसरान भी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि एक तरफ हम कहते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, जरा तेज जाओ आगे देखो कोई पुलिस वाला है, कोरोना कोरोना कोरोना, और दूसरी तरफ से हम पुलिस जो कोरोना कर रही है, जो सब पाकिस्तान में पहला कोरोना तो आ गया है, इसका तो हल निकल आएगा। न मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, महीना होगा, 2 महीने होंगे, 50 लाख लोग मर जाएंगे, 1 करोड़ लोग मर जाएंगे, 2 करोड़ लोग मर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ऐसी कोरोना है कि इससे तो निजात मिल नहीं सकता। ये तो हर रोज, ये देखिए रक्षे हर रोज लोगों को मारते हैं। देखें ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीजें देखते जाएं, देखें ये ट्रक, ये खुराक शराक के नहीं है, ये देखें ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये रक्षा देखें, ये आगे रक्षे देखते जाएं, ये आज चल रहे हैं। उस दिन मुझे किस चीज की सजा दी गई? वो कहते हैं धक्के दिए हैं। लाइव वीडियो में पुलिस इतनी बेवकूफ है कि उसको पता नहीं चल रहा कि मैं लाइव जा रहा हूं। उसमें धक्के का भी आवाज आता है, गालियों का भी आवाज आता है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि खिलाफ कानून हो, लेकिन पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस स्पेशली लाहौर और वाल्टन रोड पे जो अफसरान तैनात थे, 1 इंस्पेक्टर और 2 वार्डन, उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा किया। मेरे हजारों व्यूअर्स को तकलीफ पहुंची, मेरे रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंची, मेरे बच्चों को, मेरी पोतियों को, मेरे खानदान को अजियत का निशाना बनाया गया। मुझे एक रात मुकम्मल तौर के ऊपर, बल्कि 1.5 दिन कचहरी के चक्कर और हवालात में गंदी जगह पे बैठ के, जहां कोरोना से बचने के लिए लोग जाते हैं, मुझे कोरोना में ढकेल दिया गया। क्या इसका जवाब आईजी के पास है? मैं आपसे वादा करता हूं, इस रक्षे जनाजे के तरीके पे ऊपर बैठा हूं, अल्लाह की कसम इनके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जिस अदालत ने फैसला इनके हक में भी किया, तब भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, अपना हक भी लूंगा, उन 2 बच्चों का हक भी लूंगा। ये देखिए रक्षे देखते जाएं, ये गाड़ियां देखते जाएं। उस दिन क्या हुआ था? क्यों मुझे अरेस्ट किया गया? क्यों मुझे अजियत दी गई? क्यों उन पाकिस्तानियों को अजियत दी गई जो कि बच्चों को, औरतों के लिए, घर के लिए खाना ले जा रहे थे, आटा ले जा रहे थे, चीनी ले जा रहे थे, घी ले जा रहे थे। 15 दिन के कर्फ्यू है, लॉकडाउन में शायद उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो बेचारे खुदा खबर कहां से उधार उठाकर लाए। इसलिए लाए कि चलो खाना ले जाएंगे, आटा ले जाएंगे, घी ले जाएंगे, शक्कर ले जाएंगे, अशिया खुर्दनी और मुख्तलिफ चीजें ले जाएंगे ताकि उनके बच्चे खा सकें। लेकिन इन जालिमों ने मुझे भी बंद किया और साथ उनको भी बंद किया और उन दोनों को तो छोड़ दिया, लेकिन वो किस तरीके से गए
अल्लाह बेहतर जानता है। अब वापस जाना है, कहाँ आगे बाटम, चलो उधर अपनी जगह चलो। दुख और चीज का नहीं है, तकलीफ जो है वो इस बात पे होती है कि क्यों, देखें ये रक्शे देख रहे हैं आप, ये सामने से भी रक्शे आ रहे हैं, ये रक्शे भी खड़े हैं, मैं खुद भी रक्शे में बैठा हूँ, ये भी रक्शा है। ये आप सब चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल अदालत में, हमारा बाजार ये आगे, अपने बाजार की तरफ जाओ, तो मुझे ये बताया जाए कि उस दिन जब मुझे उतारा, मुझे जेल में डाला गया, मुझ पे प्रेशर डाला गया, ये रक्शे देखें, ये तमाम रक्शे खड़े हैं, ये देखें, ये रक्शे देखें, ये सवारियों के लिए खड़े हैं, ये देखते जाएं, ये रक्शा देखें, ये आ रहा है। ये उस दिन कौन सी कयामत आ गई थी, और मुझे क्यों 186 और मुख्तलिफ मुकदमात में इसलिए दर्ज किया गया कि मैं सही बात कर रहा था, इंसानियत की बात कर रहा था। अगर मैं गरीब के लिए बात करूं तो मेरे ऊपर पर्चा काटा जाए। ये देखें रक्शा, ये आप देखते जाएं, ये तमाम, ये देखें रक्शा, ये रक्शे खड़े हैं, ये जेल में नहीं खड़े, रोड के ऊपर खड़े हैं। उस दिन, आज से 2 दिन पहले ये हालत हुई। ये आप तारीख देख लें कि आज मैं लाइव किस तारीख को आ रहा हूं, मेरे साथ उन्होंने बदसलूकी किस तारीख को की, मुझे अरेस्ट किस तारीख को किया, मेरे ऊपर पर्चा किस तारीख को बांधा गया। और आज की तारीख देखें तो मैंने ये छोटी सी वीडियो एक तो पाकिस्तानी आवाम के लिए की है, दूसरी उस अदलिया के लिए की है जिसके सामने मैंने पेश होना है और अपना केस लड़ना है, और उनको ये बताना है कि आपने उस दिन 2 बेचारों को आटे की थैलियों के साथ उतार के उसके साथ क्या सलूक किया, मेरे साथ क्या सलूक किया, मुझे कितना जलील किया गया। अगर मेरे जैसा शख्स, जब मैं उसे बता रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं, अल्लाह के लिए इन लोगों के पे रहम करो, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। वो देखे रक्शे, ये तमाम चीजें जो हैं, यही, हाँ, ये तमाम चीजें जो हैं, ये देखें, तमाम रक्शे, ये सामने भी रक्शे, ये देखें, 1 मिनट जरा खड़े हो जाए यहाँ, ये देखें, ये तमाम, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये तमाम रक्शे हैं। चलो ये तो फूड सप्लाई की गाड़ी है, इसको तो ठीक है। ये देखें, ये रक्शा देखें, ये रक्शा देखें, ये रक्शे देखें, वो रक्शे देखें, ये रक्शा देखें। अब देखें, वो रक्शा वहाँ से आ रहा है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। अब हमारे पास इस चीज़ के लिए तो और कुछ है नहीं, माँ सिवाय ये कि ये जो जुल्म और बर्बरियत इन पुलिस वालों ने लगाई हुई है, जो कि नहीं लगानी चाहिए थी, इनको खुदा का खौफ होना चाहिए था। ये आपको मैं रोड की तरफ ले जाता हूँ, आप रोड पे भी देखें क्या हशर हो रहा है। वो मेरा मास्क देना, मैं आपको रोड की तरफ भी ले जाता हूँ। ये देखें रक्शे, मैं जान मोहम्मद हबीब आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये रक्शे देख लें, इसी रक्शों के ऊपर हमें ये ट्रैफिक पुलिस जा रही है, ये ट्रैफिक पुलिस देखे। बहरहाल मैं आप लोगों के साथ आया, ये सिर्फ और सिर्फ एक एविडेंस है उन लोगों के लिए जो कि जुल्म और बर्बरियत करते थे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं इसी आवाज़ के साथ कि
ये निकाब उतार लेता हूँ थोड़ा सा इस आवाज़ के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज जिंदाबाद। फौज के बगैर ये पाकिस्तान अधूरा है। अपनी पाक अफवाज की इज्जत करें, ये हमारे हर वक्त काम आने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह चलो कोरोना इकट्ठे मत हो। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलो ये लोग कहते हैं तस्वीर में आ जाएं तो चलो इनको बता भी देता हूँ। ये बच्चे दूर दूर रहा करे, दूर दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कोरोना है, दूर हो जाओ। 2-2 मीटर का फासला रख लो, खैर है। चलो आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौला पाक परवरदिगार कोरोना का मर्ज पाकिस्तान से गैबी तौर के ऊपर दूर करे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।